18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बड़ी खबर दिल्ली से, वहां शाहीन बाग में ड्रग्स बरामदगी के मामले में एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी इस मामले के तार जोड़ते हुए यूपी के कैराना तक पहुंच गई और वहां से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। खबर यह आ रही है कि पकड़ा गया आरोपी इस सिंडिकेट के दुबई में बैठे हुए मास्टरमाइंड का भाई है और ये काफी समय से यूपी के कैराना में ही रहा, लेकिन कुछ समय से वो उत्तराखंड के टिहरी में ऑटोमोबाइल की दुकान में काम कर रहा था। बताया गया कि कैराना से पकड़ा गया आरोपी शाहीन बाग से पकड़े गए आरोपी हैदर के सीधे संपर्क में था और इससे पहले एनसीबी ने दिल्ली से 2 अफगानिस्तानी नागरिकों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया और ये जानकारी है कि इन दोनों के लिंक तालिबान से जुड़े और फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। तो एक बार फिर से ये बहुत जरूरी खबर जिसमें किस तरह से जानकारी मिली है कि दिल्ली से शाहीन बाग से ड्रग्स में बरामदगी के मामले में एनसीबी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। एनसीबी ने कार्रवाई की और इस मामले के तार जोड़ते हुए यूपी के कैराना तक वो पहुंची और वहां एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जामिया नगर के शाहीन बाग का अबू फजल इंकलेव के आप ये जो हरे कपड़े वाला जो फ्लोर देख रहे हैं, इसी में 3rd फ्लोर पे जो हैदर अली नाम का शख्स है वो यहाँ पर किराए के तौर पर रह रहा था। जो जानकारी मिल रही है कि पिछले 7-8 साल से वो दिल्ली में शाहीन बाग में एक अपने दूसरे घर में रहता, लेकिन इस घर को ड्रग्स कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुजफ्फरनगर का ये रहने वाला शख्स है और सीधे तौर पर जो दुबई में बैठा एक इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड है, उसका भाई कैराना में रहता था और कैराना वाले उस भाई के संपर्क में ही हैदर अली आया था, जिसके बाद लगातार वो एक रिसीवर के तौर पर इस सिंडिकेट से जुड़ा। यहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी छापेमारी की। यहां से 30 लाख रुपए कैश, नोट गिनने की मशीन और करोड़ों रुपए की जो हेरोइन है और दूसरे प्रतिबंधित ड्रग्स है उनको बरामद किया गया है। वैसे तो बताया जा रहा है कि जो हैदर अली है वो कपड़े का काम करता था, लेकिन उसकी आड़ में वो ड्रग्स कारोबार से जुड़ा हुआ था। इस पूरे मामले में कैराना में और मुजफ्फरनगर में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई और ऐसे शहर हैं जो पहले हिंसा से प्रभावित हो चुके हैं, वहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की बड़ी रेड जारी है। और छापेमारी वाली जगह का जायजा लेने न्यूज 18 की टीम उस 3 मंजिला इमारत के भीतर पहुंची जहां से एनसीबी ने 50 किलो हेरोइन और 30 लाख कैश बरामद किया। राजधानी दिल्ली के शाहीन बाग का यही वो घर है जहां पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी छापेमारी करी और करीबन 350 करोड़ रुपए की जो ड्रग्स है, हेरोइन है और जो अन्य मादक पदार्थ हैं उन्हें यहां से बरामद किया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में हैदर अली नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला था और ये घर उसने किराए पे ले रखा था। एक तरीके से ड्रग्स कारोबार के अड्डे के तौर पर इस घर का इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ से नोट गिनने की मशीनें बरामद की गई है, इसके अलावा 30 लाख रुपए कैश बरामद किया गया है। आपको बता दें इस पूरे मामले में जो आरोपी है वो पिछले 7-8 साल से इसी शाहीन बाग जामिया नगर इलाके में एक और घर में रह रहा था और इस घर को ड्रग्स कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मूल रूप से वो कपड़े का काम करता था, लेकिन जो जानकारी मिली है कि दुबई में बैठा एक शख्स जिसका भाई उत्तर प्रदेश के कैराना जो हिंसा की चपेट में आ चुका था, उस कैराना का रहने वाला था और वो लगातार इस हैदर अली के संपर्क में था। यहाँ कोई किसी से मतलब ही नहीं रखता। कौन आ रहा जा रहा कुछ नहीं पता, कोई नहीं पता, किसी ऊपर नीचे वाला नाम नहीं बताता, कोई बताता ही नहीं। मुझे कुछ पता नहीं, मैं जानता तक नहीं, उसको मुझे कोई पता नहीं, मैं जानता तक नहीं हूँ। देखिए, आप लगातार सुन रहे हैं किस तरह से शाहीन बाग में एक बड़ी कामयाबी लगी है और आनंद इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, फिलहाल आप शाहीन बाग दिल्ली में मौजूद हैं, अभी क्या लेटेस्ट अपडेट इस खबर पर आप देंगे व्यूअर्स को? आज देखिए प्रीति, लगातार इस पूरे मामले में 4 अहम गिरफ्तारी हो गई और सबसे अहम गिरफ्तारी है जो डीजी जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, उन्होंने भी न्यूज 18 के कैमरे पर कहा है कि कैराना से जिस अहमद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि उसका जो भाई है बड़ा अहमद, वो दुबई में बैठा हुआ था और उसके जो संपर्क हैं वो सीधे तौर पर तालिबान, पाकिस्तान, मिडिल ईस्ट और अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि जो अहमद को कैराना से गिरफ्तार किया गया है, जो टिहरी में भी अपना बेस बनाया था, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है और इस अहमद ने कई खुलासे किए। इसने हैदर जैसे कई लोगों को यहाँ पर रिसीवर के तौर पर हिंदुस्तान में तैयार किया था।
जो ड्रग्स समुद्र के रास्ते अफगानिस्तान से भारत लाई जा रही थी, उन्हें अलग अलग ऐसे ही शाहीन बाग या कैराना या मुजफ्फरनगर के घरों में रखा जाता था और वहां से उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। यही वजह है कि एक लंबी चौड़ी टीम जो है वो उत्तर प्रदेश में कई जगह छापेमारी कर रही है और खासतौर पर उन इलाकों में जो हिंसा से प्रभावित आनंद, मैं आपको रोक रही हूँ।